तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका सबसे पहले फार्मूला जानेंगे और बेसिक तरीके से जानेंगे कि फार्मूला आते कहाँ से, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल से जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा फार्मूला होता है। पहला जो फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो घनाभ का, घनाभ जिसको क्यूबॉइड कहा जाता है। और ये घनाभ का आकृति होता है कैसे, उसको जान लेते हैं इस तरीके से। घनाभ टोटल 6 आयत से मिलके बने हुए होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये सारे जितने सारे हैं ये 3D फिगर है और 3D फिगर का निर्माण 2D फिगर से ही होते हैं। तो ये टोटल 6 पृष्ठ इसमें होंगे। वो जो पृष्ठ होगा वो घनाभ ई आयत के होंगे। ठीक है, टोटल 6 आयत मिल करके एक घनाभ का निर्माण करते हैं। एक ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ठीक है 4, एक आगे और एक पीछे। इस तरीके से टोटल 6 क्या हो जाएंगे, आयत हो जाएंगे। तो हम क्या देखें, टोटल 6 आयत मिल करके क्या बनते हैं, एक घनाभ का निर्माण होता है। ये मान लेते हैं एक घनाभ है हमारा। ठीक है, इस तरीके से जिसमें टोटल कितने आयत हैं, ठीक है 6। एक इधर आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। टोटल 6 तो हम क्या देखें, आयत देखें। अब इसका देखते हैं सबसे पहले, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लंबाई, ये लंबाई इस तरीके से, ये लंबाई L और ये चौड़ाई, ये यहाँ पे क्या काम करेगा, ऊंचाई का। ठीक है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे पूरा। जैसे इस तरह से ये लंबाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये क्या है, चौड़ाई। तो ये पहला, यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ये लंबाई और ये चौड़ाई लेकर के सेम इसी तरीके से जैसे सामने है, पीछे भी एकदम उसी तरीके से। मतलब यदि कि एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे पीछे दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा। ये वाला ये L से सूचित किए थे और ये अब देखो क्या है कि यदि इसको आयत लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो आयत लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन सूचित किससे कर रहे हैं, H से, चूँकि ये हमारा हाइट है इसलिए। अब इधर का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर का निकालेंगे और सेम इधर भी है 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का निकाल करके सेम इसी प्रकार इधर भी है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखेंगे इसका सबसे पहले जो हो जाएगा, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको शॉर्ट में TSA कह सकते हैं। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया। और ये जो हमारा हो जाएगा, ये पहला जो इस तरह से दिख रहा है, ये आयत का क्षेत्रफल,
L इंटू बी, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि जैसे ऊपर में है वैसे नीचे भी है, इसलिए 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कि इधर साइड वाला ये वाला, ये तो लंबाई और ये चौड़ाई का काम करेगा। लंबाई यहाँ पे किससे सूचित कर रहे हैं, ये बी से, और चौड़ाई किससे, एच से। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा बी इंटू एच। और चूँकि क्या था कि जैसे इधर है वैसा ही इधर है, इसलिए 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आगे देखेंगे क्या कि ये टोटल 4 साइड का निकल गया, ऊपर नीचे दाएं और ये बाएं, अब सामने और पीछे। तो यहाँ पे ये लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है, चौड़ाई। ये L है और ये H है, इसका भी L इंटू भी H हो जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा। इसमें क्या है, 2LB प्लस 2BH और प्लस 2LH। इनमें से देखिए सब में से कुछ कॉमन जा रहा है मेरा। क्या कॉमन जा रहा है, 2 जा रहा है, तो यहाँ पे LBBH प्लस LH ये हो जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगला हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे चूंकि घनाभ स्टार्टिंग में लिख दिया, इसलिए हर बार घनाभ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कर्व सरफेस एरिया भी कहेंगे या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, जिसको CSA कहेंगे शॉर्ट में, LSA इसको शॉर्ट में कहेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, इसको देखो बताते हैं इस तरीके से कि ये ऊपर नीचे छोड़ करके क्या हो जाएगा, पूरा खोखला हो जाएगा। ऊपर का लेयर हटा देंगे और नीचे का लेयर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। तो घनाभ जो खोखले घनाभ होगा, ऊपर नीचे दोनों हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इस तरीके से रूम है और रूम का ऊपर और नीचे का सरफेस छोड़ देंगे तो बाकी जो 4 दीवारों का सरफेस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हटा देंगे, ऊपर नीचे का जो एरिया था मेरा, ठीक है, ये इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2BH प्लस 2LH ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, 2 ले लेंगे और दोनों में मिल क्या रहा है, H भी ले लेंगे तो बचेगा B प्लस L, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो इस तरह से देख लिया हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू LBBH प्लस HL या फिर LH, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है वो क्या होता है, 2H ब्रैकेट B प्लस L, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगला देखेंगे आयतन इसका। आयतन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो आयतन क्या हो जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक,
आधार मतलब क्या होता है कि जिस पे वो रखा हुआ है, टिका हुआ है। जैसे इसकी हम बात करेंगे तो ये बुक यदि रहा नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये इसका आधार हो जाएगा, जिस पे ये ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा या फिर जिस पे रखेंगे उससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये इसका आधार हो जाता है, ठीक है। तो ये आधार का क्षेत्रफल, अब क्या देखें कि ये इस तरह से रखाएगा, इसका मतलब ये हमारा इसका आधार है। आधार की आकृति कैसा है, ठीक है, आयत है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई किससे सूचित किए, एच से सूचित किए, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, आयतन। आयतन निकालने का तरीका हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और आधार जो था मेरा क्या था, आयत था ये, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इंटू ऊंचाई के लिए एच, इंटू ऊंचाई के लिए एच, तो हो जाएगा LBH। ये इसका निकलेगा क्या, आयतन किसका, घनाभ का। ये तीनों निकल चुका है। अब अगला देखेंगे हम लोग किसका, घन का। घन जिसको क्यूब कहते हैं, और क्यूब का उपयोग हम लोग कर चुके हैं पहले ही। लूडो का गोटी वो क्यूब आकृति का होता है, और क्यूब का जो निर्माण होगा वो टोटल 6 वर्ग मिल करके एक क्यूब का क्या होगा, निर्माण होगा। और हम क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो A² होता है। इस तरीके से। अब ये वर्ग का क्या खासियत होता है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये इसका खासियत होता है। इसका क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई यहाँ पे A है और चौड़ाई भी क्या है, A है, और गुना कर देंगे तो A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और अभी क्या बोले कि ये जो घन का निर्माण होता है वो टोटल 6 वर्ग मिल करके एक घन का निर्माण होगा, यानी कि इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये निकालना है। तो टोटल कितना है इसमें, वर्ग है, 6 वर्ग है, ठीक है, और वर्ग का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि चारक का सारा हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। टोटल 6 वर्ग था, ठीक है, तो 6 वर्ग का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेंगे। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये इसको कहेंगे। और यहाँ पे क्या बोले कि ये कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये खोखला होता है, मतलब ऊपर नीचे हटा देंगे तो जो खोखला बच जाएगा, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसे भी जब क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो लगा देना हमको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये टोटल देखें कितना था, पृष्ठ इसमें 6 था, 6 वर्ग था। अब ऊपर नीचे 2 वर्ग हटा देंगे तो बचेगा टोटल कितना, 4 वर्ग का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आयतन की हम बात करें, आयतन की यानी कि वॉल्यूम की बात करें, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा क्या, आधार का क्षेत्रफल। आधार मेरा क्या है, वर्ग है, और इंटू क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, A है, क्योंकि ये सभी की सभी भुजाएं क्या है, A है। तो आधार का क्षेत्रफल लिख लेंगे, आधार का क्षेत्रफल और इंटू
ऊंचाई। आधार की हम बात करें, ठीक है, आधार मेरा क्या है, वर्ग, तो वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ऊंचाई क्या, ए, गुना कर देंगे तो ए का क्या हो जाएगा, क्यू, ये इसका हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर घन की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4a का स्क्वायर, आयतन की बात करें तो a का क्यूब। ये आगे देखते हैं हम लोग बेलन। ये है इसका बेलन। बेलन की नीचे की आकृति जो होती है वो ये वृत्त होती है। निर्माण कैसे होता है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा किससे निर्माण हो जाएगा, ये हम क्या देखें कि इस तरीके से ये आयत है, एक आयताकार पे है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, मोड़ देंगे इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके मोड़ दे तो ये मेरा क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा जो ऊपर से और नीचे से पूरी तरीके से क्या है, खाली है, यानी कि खोखले बेलन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। किससे कर रहा था, ये आयताकार आकृति था, ठीक है, आयत से, जिसका ये हमारा क्या हो जा रहा था, लंबाई, और ये क्या था, चौड़ाई। और अभी हम क्या देखें, जब इसको हम इस तरीके से मोड़े तो ये मेरा क्या बन रहा था, ये लंबाई देखो, ये वृत्त का परिधि बन रहा है, यानी कि लंबाई जो है, आयत की लंबाई, ये बेलन के लिए वृत्त का क्या हो जाएगा, परिधि, यानी कि एल जो हो जाएगा, ये वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। और चौड़ाई जो हो जाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई। मतलब आयत का जो लंबाई था बेलन के लिए वृत्त का परिधि बना, और जो आयत का चौड़ाई था ये बेलन के लिए ऊंचाई बना। अब हम क्या जानते हैं, यही कि वृत्त का परिधि जो होता है, परिधि वो 2πr होता है, वृत्त का परिधि 2πr। अब यहाँ पे निकालेंगे बेलन के बारे में, जिसको सिलेंडर कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। अब क्या देखिए कि आयत से मेरा क्या बन रहा था, आयत से ही क्या बना, बेलन बना, ठीक है। तो ये जो लंबाई था, ठीक है, ये जा करके क्या बना, परिधि बना वृत्त का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो किससे बना था, बेलन, आयत से बना था, यानी कि आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल L इंटू क्या होता है, B, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये जो लंबाई था ये वृत्त का क्या बना, परिधि, लंबाई वृत्त का परिधि, परिधि, और चौड़ाई जो था ये वाला चौड़ाई, ये क्या बना, इंटू ऊंचाई बना, चौड़ाई हमारा ऊंचाई बना। वृत्त का परिधि 2πr होता है और ऊंचाई के लिए क्या, h होता है। तो ये हो जाएगा 2πrh, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अब बात करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि ये जो हमारा बेलन था, ये बेलन एक खोखला बेलन है, मतलब इधर से कुछ भी डालेंगे तो इधर निकल जाएगा, पूरी तरीके से खोखला है। अब इसको ढकने के लिए हमको क्या चाहिए ना, ठीक है, एक वृत्त चाहिए। वृत्त का क्या, यदि वृत्त का परिधि हम लगाएंगे तो ये तो परिधि है, इसी पे रह जाएगा, इधर ढकाएगा नहीं। इसका मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर से और एक क्षेत्रफल इधर से, तो दो वृत्त का क्या लगेगा, क्षेत्रफल लगेगा। किसमें, इसको ढकने पे लिए एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर से और एक वृत्त का क्षेत्रफल नीचे से, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया था, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया था किसका, बेलन का, उसी में दो ठो वृत्त जोड़ देंगे हम, तो मेरा क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका, बेलन का। टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एच, और इसमें एक ऊपर से वृत्त यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर, और प्लस एक नीचे से वृत्त, ये भी पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर एच, अरे पाई आर स्क्वायर जुटेगा तो 2 पाई आर का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, दूसरा पाई दिख रहा है, तीसरा आर दिख रहा है, बच क्या जाएगा एच, और इधर क्या बचेगा आर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। अब इसका हम क्या करेंगे, आयतन देखेंगे, और आयतन निकालने का एकदम आसान तरीका होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या, ऊंचाई। आयतन, ठीक है, जिसको वॉल्यूम कहेंगे। ये आधार जो था इसका, ठीक है, वो आधार क्या है, मेरा नीचे रखा हुआ जो बेलन, इस तरीके से आधार, यहाँ नीचे आधार क्या है, वृत्त का क्या क्षेत्रफल है। तो ये आयतन निकालने के लिए एक फार्मूला बता दिया हम, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या, ऊंचाई। आधार जो रखा हुआ था ये किस पे था, वृत्त था, वृत्त का क्या क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे पे रखाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एच है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो आज के लिए सिर्फ 3 फार्मूला, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, यानी कि शंकु, फिर स्फेयर, गोला, और फिर छिन्नक जिसको फ्रस्टम कहते हैं। इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे, और फिर इस फार्मूले से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।